नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यार्थी आनंद चौधरी ने क्वेश्चन भेजे थे मेरे पास फेसबुक मैसेंजर पर। 3 क्वेश्चन लिख के भेजे थे। तो पहले तो मैं वो 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। वो 3 क्वेश्चन क्या है, उसने लिख के भेजे थे 3 क्वेश्चन की सर ये क्वेश्चन बताइएगा। तो पहले तो मैं ये 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन क्या है, कैसे इनमें काम करना है, कैसे होंगे, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और बाकी अगर टाइम रहेगा तो ज़्यादा भी कर लेंगे और वीडियो लंबा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिख के भेजा गया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं उनका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करने से पहले आप फैक्टोरियल का अर्थ समझ लीजिए। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, इस बात को पहले समझ लीजिएगा। फैक्टोरियल को देखो, या तो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है या फिर इस प्रकार से। जैसे 1 के पास अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको 1 फैक्टोरियल पढ़ेंगे। 2 के पास अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको 2 फैक्टोरियल पढ़ेंगे। 3 के पास अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 3 पढ़ेंगे इसको। और ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल को प्रदर्शित करने के 2 तरीके, 2 प्रतीक हो गए। एक तो इस प्रकार से रहेंगे, इस प्रकार से ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल। ऐसा लिखा हुआ है तो इसको भी आप फैक्टोरियल पढ़ोगे और ऐसा लिखा हुआ है तो इसको भी आप फैक्टोरियल पढ़ोगे। अब फैक्टोरियल का हिंदी अर्थ होता है कर्मित गुणन, अर्थात कर्म से गुणा। जैसे मान लीजिए आपको 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो 2 × 1। 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो इसकी वैल्यू होगी 3 × 2 × 1। मान लीजिए आपको 6 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो क्या बन जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अर्थात 6 को आपको कहां तक लिखना है, 1 तक। 6 से पहले कौन आएगा, 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 और मल्टीप्लाई कर्मित गुण, कर्म से गुणा कर। तो ये फैक्टोरियल 6 का मान हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। फैक्टोरियल का अर्थ क्या होता है, ये बात सभी को पता लग गई होगी। जिस भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लिखा हुआ होगा उस संख्या को आपको क्या करना है, गुणा के रूप में 1 तक लेके आना है। जैसे 2 था तो 2 को 1 तक ले, 3 था 3 को भी 1 तक, 3, 2, 1 क्रम से। 6 को भी देखो क्रम से 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो फैक्टोरियल की जो डिटेल है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 10 का मान क्या होगा, 10 को भी हम 1 तक उल्टे क्रम में 10 × 9 × 8 × 7 और इस प्रकार से कहां तक लिखेंगे, 1 तक लिखेंगे। तो फैक्टोरियल का अर्थ सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक विशेष बात और समझ लीजिए इकाई अंक के लिए। फैक्टोरियल वाले मानों में ही बता देता हूं, ये जो फैक्टोरियल वाले मान होते हैं इनमें 5 फैक्टोरियल से बड़े, एक तो 5 फैक्टोरियल और एक 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी मान होंगे सभी का इकाई अंक 0 होता है। 5 फैक्टोरियल व आगे सभी मानों का, सभी संख्याओं के फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। कैसे होता है इस चीज को भी समझ लीजिए। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 को 4 से गुणा करोगे 20, 20 को 3 से करोगे 60 और 60 को 2 से करोगे तो 120 आ गया ना। देखिए इकाई अंक 0 आ गया। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का मान निकालोगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो क्या बन जाएगा, देखो 6 ×
इनको अभी मल्टीप्लाई किया था हमने, क्या बना था 120। अब 120 को 6 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा बताइए 720। तो इकाई अंक देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल का मान निकालोगे तो उसमें ये तो आने वाले हैं ही है, 7 और आ जाएगा। तो जब 720 को 7 से गुणा करोगे तो भी इकाई अंक 0 तो आएगा ही आएगा। तो ये बात आप दिमाग में अच्छे से नोट कर लेना कि फैक्टोरियल वाले जो मान होते हैं इनमें 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी के फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। अगर ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई ना तो फैक्टोरियल के लिए चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे आपको, उसका इकाई अंक आप आसानी से बता सकते हो। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए ये तीनों क्वेश्चन। तो मैंने जो 2 बातें बताई आपको, एक तो इस बात को याद कर लेना कि 5 फैक्टोरियल और 5 से आगे जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी के फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 मिलता है। और एक फैक्टोरियल का मान निकालना कि फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, ये चीज। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखिए अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सोल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को 1 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1, 2 फैक्टोरियल का अर्थ क्या होगा 2 इंटू 1 तो 2 ही आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 6। इससे आगे कौन है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 24। तो फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या आने वाला है, देखिए 4 आने वाला है। प्लस फैक्टोरियल 4 से आगे कौन आएगा बताओ 5 आएगा ना, तो 5 का भी इकाई अंक, फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक अभी मैंने बताया क्या आएगा 0। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक भी क्या आएगा 0। फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक भी क्या आएगा 0। और ऐसे करते करते फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक भी 0 आएगा, फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक भी 0 आएगा। अब इनको आपस में ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, देखो 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 4 13 हो गया। भी जोड़ लेने, इनको जोड़ना सभी को आता ही है। 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 हो गया। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, तो इकाई अंक क्या आ गया 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इकाई अंक आएगा 3। ठीक है। अब जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना तो आप इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको दिखेगा कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये चाहे 100 तक दिया गया हो, चाहे 1000 तक दिया गया हो, चाहे 10,000 तक हो, मतलब ये चाहे 1000 तक लिख दे, चाहे 10,000 तक लिख दे, चाहे लाख तक लिख दे, चाहे 50 लाख तक लिख दे, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है 3। क्यों आने वाला है इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 1 से अगर स्टार्ट करेगा इसको तो 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 आएगा ही आएगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 आएगा, फैक्टोरियल के मान निकालना मैंने सिखा दिए हैं। फैक्टोरियल 3 मान निकाल के देखा कितना आ गया 6। फैक्टोरियल 4 का मान निकाला कितना आ गया 24। 24 में इकाई अंक काम में लेना में, तो इकाई अंक से मतलब है ना, तो इकाई अंक कितना हो गया 4। फिर इससे आगे जितने भी मान दिए जाएंगे उन सबका तो इकाई अंक 0 होने वाला है। क्यों, अभी तो बताया कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से बड़ी जितनी भी संख्या है, जैसे 6 है तो फैक्टोरियल 6 में भी इकाई अंक 0 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी इकाई अंक 0 आएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल 5 से आगे तो आपको चाहे कुछ भी दिया जाए, इकाई अंक क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। ठीक है। तो अब चाहे ये फैक्टोरियल 100 तक पूछे आपको, चाहे 10,000 तक पूछे और चाहे 10 लाख तक पूछे, बस शुरू वाले का ध्यान देना है कि स्टार्ट 1 से करता है कि 2 से करता है। क्योंकि पर्सन में हो सकता है 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दे तो फिर आप 1 को ऐड नहीं करोगे, फिर 2 से स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 है, तो फिर इकाई अंक 2 ही बन जाएगा। ठीक है। बाकी अगर 1 से लेकर 100 तक
अर्थात 1 से 100 तक फैक्टोरियल का योग पूछे तो इकाई अंक 3 आएगा। 1 से लेकर 10,000 तक का इकाई अंक पूछे तो भी क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल दिए गए हैं और 1 से 100 तक का फैक्टोरियल तो अभी 1 से लेकर 100 तक के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है ये तो हमने अभी सीख लिया। कितना होता है, 3। तो यहां से लेकर यहां तक का इकाई अंक तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस, यहां पर देखिएगा 127 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या है, 7। और मैंने आपको बताया था ना कि अगर इकाई अंक 7 दिख गया तो क्या काम करोगे, घात में 4 का भाग लगाओगे। इकाई अंक दिखा 7, अब 7 पे आपको पावर क्या लगानी है, जो यहां पर घात दी गई है इस घात में 4 का भाग लगा के शेषफल निकालना है। और 4 का भाग भी हम पूरी संख्या में क्यों लगाएं, जब हमें पता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाने से ही शेषफल पता लग जाएगा। तो फिर आप 29 में 4 का भाग लगा लो। तो 29 में 4 का भाग लगाओगे तो 700 का 28, मतलब 4 का भाग 29 में 7 बार जाएगा, 28 बनेगा। और 29 में 28 घटाओगे तो शेषफल कितना आ गया, और हमें तो शेषफल से ही तो मतलब है। तो 7 की पावर क्या बन गया, 1 बन गया। आगे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर देखिए इकाई अंक 5 दिख गया क्या, और आपको क्या कहा था कि अगर 5 दिख जाए तो फिर घात को तो देखना ही नहीं है, चाहे घात कुछ भी हो 5 ही आने वाला है। तो क्या बन गया, 3 + 7 + 5 कितना हो गया, इनको ऐड करोगे तो 15। तो इकाई अंक क्या जाएगा, 5। इकाई अंक बराबर 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, दूसरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। आसानी से कर पाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे पर्सन उतनी ही जल्दी होगा। जैसे ये तो आपको समझाने के लिए है, नहीं मेरे को अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखना हो तो करना नहीं पड़ेगा, पेन कॉपी की आवश्यकता ही नहीं होगी, मैं सीधा ही बता दूंगा कि भाई इसका इकाई अंक इतना होगा। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आप देखते ही प्रश्नों को कर पाओगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी कर पाते हो। जितना अभ्यास करोगे उतना ही जल्दी। अब तुम अभ्यास कम करना चाहते हो तो प्रश्न में टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर पहले प्रश्नों को अभ्यास ज्यादा कर लेते हो, भाई एग्जाम में जाने से पहले अगर प्रश्नों पे ज्यादा अभ्यास आपने किया तो एग्जाम में टाइम बच जाएगा आपका। अब आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसका उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक की संख्याओं को जोड़ने पर तो इकाई अंक क्या आता है, 3 आता है। क्या आता है, 3। और 127 पे पावर 129 दी गई थी तो इसका इकाई अंक निकालने का तरीका मैं सिखा ही चुका कि 7 पे अगर पावर कुछ भी दी गई हो तो उसमें 4 का भाग लगाइए और शेषफल पता कर लीजिए। शेषफल पता किया तो 1 आ गया, तो 7 पे पावर 1 लगा देंगे। और 5 के इकाई अंक निकालने का तरीका बता ही चुका मैं कि 5 पे चाहे पावर कुछ भी आए, इकाई अंक आपको 5 ही लिखना है। 7 और 3 10, 10 और 5 15 हो गया। 15 में देखिए इकाई अंक क्या है, 5। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका इकाई अंक होगा 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए कैसे निकाल पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सॉल्व क्या होगा वो देखिएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या है, क्वेश्चन में ये दिया गया 1 2 3 4 5 6 के, और इसकी पावर दी गई है 72, और के बारे में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर के मान क्या क्या हो सकते हैं उस बात पे ध्यान देना। अगर आप के को 0 रखोगे तो 0 की पावर तो कुछ भी करो 0 ही आता है, जबकि हमें तो इसका इकाई अंक कितना दिया गया है कि इकाई अंक क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 0 रखोगे तो इकाई अंक तो 0 निकल के आएगा, 6 तो आएगा नहीं। तो इसमें के का मान 0 तो नहीं हो सकता। ऐसे ही आपको पता है कि 1 रखने पर भी इकाई अंक 1 ही आता है, तो 1 भी नहीं हो सकता।
2 की बात करते हैं। 2 के लिए मैंने क्या नियम बताया था कि अगर 2 किसी संख्या का इकाई अंक हो तो उसकी पावर में 4 का भाग लगाइएगा। तो पावर देखिए क्या है, 72। 72 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 18 बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा बताइए, 0। और शेषफल 0 आने पर घात क्या लगाते हैं, 4। तो मैंने क्या किया, के का मान 2 लेने की कोशिश की और 2 लेकर फिर नियम कौन सा लगाते हैं वो नियम लगाया, शेषफल 0 आया। 0 आने पर पावर क्या लेते हैं, 4। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16। तो इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब के की जगह 2 हो सकता है, क्योंकि अगर यहां 2 होगा तो फिर हम इकाई अंक को क्या निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए 0 1 2, 0 1 तो नहीं बना लेकिन 2 बन गया। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 में तो चाहे पावर कुछ भी लगाएं, देखिए इकाई अंक 6 आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 3 का मान 27, तो इकाई अंक 7 हो जाता है। 3 की पावर 4 का मान 81 आता है और 81 में इकाई अंक क्या हो गया, 1। और फिर वापस ये इनको ही रिपीट करेगा, हर 4 पावर के बाद में ये वापस रिपीट करता है, इसीलिए तो 4 का भाग लगा के काम करते हैं। तो के का मान 3 भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम 4 की। तो 4 के लिए मैंने आपको क्या नियम बताया था कि 4 पर अगर पावर विषम होगी तो 4 ही आएगा इकाई अंक, और 4 पर अगर पावर सम होगी तो फिर इकाई अंक कौन आएगा, 6 आएगा। तो क्या के का मान यहां 4 ले सकते हैं, तो देखिए ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप यहां 4 रखोगे, 4 पे पावर कैसी दिख गई, सम पावर दिख गई ना, और 4 पे अगर पावर सम है तो 4 का इकाई अंक क्या निकल के आता है, 6 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनता है, 16 ही तो बनता है। तो इकाई अंक क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये 4 के लिए नियम बता रखा है मैंने। अब नियम तो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे कि 4 पे पावर सम दिख जाए तो इकाई अंक आप 6 काम में ले सकते हैं। तो इसका मतलब के की जगह 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहां अगर 4 लिखोगे तो भी इस संख्या का इकाई अंक क्या निकलेगा, सही निकलेगा। तो के का मान 4 भी हो सकता है। इससे आगे बात करें अगर हम 5 की, तो 5 पे तो इकाई अंक 5 ही आता है। फिर बात करते हैं 6 की, तो 6 पे इकाई अंक 6 ही आता है, तो 6 भी लिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 6 पे पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही निकल के आता है और 6 ही तो दिया गया है। तो इसका मतलब के की जगह 6 भी काम में लिया जा सकता है। फिर बात करते हैं 7 की, तो 7 पे देखिए पावर 1 होगी तो 7 बनता है, 7 पे पावर 2 होगी तो 49, 9 बन जाता है इकाई अंक। 7 पे पावर 3 होगी तो 343, तो इकाई अंक 3 बन जाता है। और 7 पे अगर हम पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक 1 बन जाता है। तो 6 तो नहीं बनेगा 7 से भी। 8 की बात करें तो 8 की पावर 4 का मान 4096 होता है। बताया था ना, 8 की पावर 4 इकाई अंक 6 देता है, तो इसका मतलब 8 भी लिया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा लेकिन इस बात को, 8 जब होगा तो वही शेषफल निकाल के काम करना होता है, 4 का भाग लगा के। 72 में 4 का भाग लगाओगे शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आने पे क्या किया जाता है, घात 4 काम में ली जाती है। तो 8 पे आप पावर क्या लगाओगे, 4, और 8 पे पावर 4 लगाओगे तो 4096 तो बनेगा, तो इकाई अंक 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब के का मान हम 8 भी ले सकते हैं। तो यहां पर के संभावित मान क्या क्या है, 2, 4, 6 और 8। क्योंकि अगर इस संख्या में यहां पर के की जगह आप 2 लिखकर इस संख्या का इकाई अंक निकालोगे तो कौन आएगा, 6 ही आएगा। और अगर आप इस के की जगह 4 रख के इस संख्या का इकाई अंक निकालोगे तो भी सही आएगा। और अगर आप यहां के की जगह 6 रखोगे और फिर इस संख्या का इकाई अंक निकालोगे तो 6 ही आएगा। और यहां आप के की जगह अगर 8 रख के इस संख्या का इकाई अंक निकालोगे तो फिर कौन आएगा, इकाई अंक 6 ही आएगा। देखिए, तो के संभावित मान क्या क्या हो गए, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। तो बस वीडियो लंबा होगा इसलिए इस वीडियो में तो ये 3 क्वेश्चन ही, बाकी इसके अगले वीडियो में 5-7 क्वेश्चन इकाई अंक के लिए और करवाऊंगा मैं आपको। ये फैक्टोरियल का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर फैक्टोरियल के लिए चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दें, आगे और भी बात करेंगे हम। फिर फैक्टोरियल वालों में पावर की बात भी करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 की पावर अगर 65 दे दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा,
फैक्टोरियल 100 की पावर अगर 10,000 दे दिया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, इस टाइप के प्रश्नों की बात भी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना मेरे को 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस, और ये दे दिया गया मान लो आपको 999 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। और फैक्टोरियल वाले प्रश्नों के लिए मैंने बता दिया है कि 5 से बड़ा कोई भी अंक आएगा, 5 और 5 से बड़ा अगर कोई भी अंक दिया गया है और उसके साथ अगर फैक्टोरियल लिखा गया है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से आगे देखिए फैक्टोरियल 4, यहां फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 6, सभी का इकाई अंक 0 बनने वाला है, चाहे ये कितना भी बड़ा मान हो, चाहे इसको 10 लाख तक ले जाएंगे तो भी सभी का इकाई अंक 0 बनेगा। तो यहां से आगे तो इकाई अंक 0 बन जाएगा। अब 0 को आप किसी भी संख्या में ऐड करोगे तो इधर वाले का मान निकाल के देख लेंगे भाई इधर वाले क्या इकाई अंक बना रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। देख तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम ही है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर ही नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई के प्रति जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तो सिलेक्शन की तो संभावना ही नहीं है, कहीं भी सिलेक्शन के तो आसपास ही नहीं होंगे आप, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। और अभी आपको एक सूचना मिल भी रही होगी कि जो पटवारी की एग्जाम डेट है वो भी फिक्स हो गई है 28 फरवरी 2021। हम कुछ ये सोचेंगे कि सर 28 फरवरी 2021 में एग्जाम होगी तो अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं है। तैयारी इतने टाइम तक करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं कि भाई आप जनवरी में जाके तैयारी करना स्टार्ट करो और फिर सिलेक्शन हो जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि पटवारी में भी कंपटीशन कम नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो सिलेक्शन इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पटवारी में सिलेक्शन चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर आने वाले कुछ ही समय में आपको 5-7 दिन बाद में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, हो सकता है लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पटवारी की जो एग्ज़ाम होगी उससे पहले पटवारी का कंप्लीट सिलेबस करवाना है, चाहे वो 3 महीने में हो चाहे 4 महीने में, कितना भी टाइम लगे लेकिन कंप्लीट करवाएंगे, और 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं भाई पटवारी के लिए तैयारी करेंगे तो उनकी और भी तैयारी, भाई रेलवे में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, एसएससी में भी आते हैं, तो सभी कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी। हाँ 1-2 टॉपिक होते हैं जो कुछ एग्जाम में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, थैंक्स, ओके।